कभी कभी हम इस दुनिया में मौजूद बहुत सी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, पर हमारे विश्वास करने ना करने से इन चीज़ों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्याम है और मैं अपने गांव में घटी एक सच्ची कहानी आप सबको बता रहा हूं। और इस घटना का गवाह पूरा गांव बना। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक घर में राकेश चाचा, उनकी पत्नी, भाई भाभी व उनके 4 बच्चे रहा करते थे। वे बहुत पूजा पाठ किया करते थे और उनकी मिठाई की एक दुकान थी, थोड़ी बहुत खेती भी थी। उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उन्हें सपना आया कि उनके घर में पत्थर की चक्की, जो आज भी गांव के कई घरों में हुआ करती है, उसके नीचे बहुत सा धन दबा हुआ है। उसे सुबह 4 बजे बिना किसी को बताए खोद कर निकाल लो। पर वे तभी उठे और घर में सबको बता दिया और फिर खोदना शुरू किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पर ताजुब की बात यह भी थी कि फिर उन्हें वही सपना कई बार आया, लेकिन इस बार जगह दूसरी हुआ करती थी। पर उन्होंने सोचा कि यह सब कुछ झूठ है। और गौर करने वाली बात यह भी थी कि सपने में उन्हें जो भी बोलता था वह उन्हें कभी दिखाई नहीं देता था। बस अंधेरे में आवाज़ आती थी पर कोई नज़र नहीं आता था। एक दिन ऐसे ही उन्हें फिर दोबारा सपना आया और सपने में जो भी उनसे बोलता था वह अचानक उनके सामने आ गया। वह और कोई नहीं, एक बहुत बड़ा सांप था जो सदियों से इस दबे खजाने की रक्षा करता आया था। उसने सपने में राकेश चाचा से कहा, उठो और अमरूद के पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदो, उसके नीचे बहुत सा धन दबा हुआ है। बस केवल तुम्हारी किस्मत का है, इसे लो, ताकि सदियों से इस खजाने का पहरेदार रहा हूँ और इससे मुक्त होना चाहता हूँ। और हाँ, याद रखना, तुमने इसके विषय में किसी को बताया तो पिछले बार की तरह धन खोदने से पहले ही वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि दबा हुआ धन एक जगह स्थिर नहीं रहता और चलायमान रहता है। ये सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। जिस तरह से धन लक्ष्मी आती जाती रहती है, उसी तरह से यह धरती का धन भी अंदर घूमता रहता है। मैं फिर कहूँगा, इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना ये आखिरी बार है। अगर इस बार तुमने किसी को खोदने से पहले बता दिया तो फिर ये धन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी बात याद रखना, यह धन बहुत सारा है, लेकिन इसका 75% अच्छे कामों में लगा देना और 25% अपने लिए रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो गायब हो गए। तब राकेश चाचा की नींद खुली और उन्होंने घर के पीछे लगे अमरूद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया और उनको उसके नीचे बहुत बड़ा एक मटका मिला, जिसे उन्होंने निकाला और खोलकर देखा। उस मटके के अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवर आदि थे। वह मटका इन सब चीज़ों से भरा हुआ था। उन्होंने चुपचाप वह मटका लाकर अपने घर में रख लिया। अब दिन बीतते गए और देखते ही देखते उन्होंने अपने छोटे से कच्चे मकान को तोड़वाकर एक आलीशान मकान बनवा लिया। कार खरीद ली, खेत खरीद लिए, लाखों रुपए जुए में गंवा दिए और अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान को भी बंद कर दिया। उन्होंने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। उनके अचानक से इतने अमीर हो जाने से पूरा गांव अचरज में था कि रातों रात वे इतने पैसे वाले कैसे हो गए। उन्होंने लालच में आकर महीने भर में उस धन का 75% खर्च कर दिया था। ऐसे ही एक दिन रात को उनके सपने में वही नाग देवता आए और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था
इस धन का 75% तुम अच्छे कामों में लगाना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तब राकेश चाचा ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि मैं ये धन दान कर दूंगा और सारा का सारा धन वापस आपको लौटा दूंगा। तब नाग देवता बोले कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे केवल शुद्ध घी के लड्डू बनाकर भोग लगा दो। तब राकेश चाचा ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर आपको शुद्ध घी के लड्डुओं का भोग लगाऊंगा। अगले दिन चाचा ने जब शुद्ध घी के लड्डू बनाए तो आखिर वो घी ही था। लाख कोशिश करने पर भी वो ना बना सके। उन्हें तब समझ में आया कि घी तो पानी की तरह होता है, जिसे कभी किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। इस चीज़ में हार मानकर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपना सब कुछ बेच दिया। फिर भी उनके पास उतना पैसा नहीं आया और अब वह खबर पूरे गांव में फैल गई थी, तो कोई उनका घर भी नहीं खरीदना चाहता था। अब राकेश चाचा का डर बढ़ता जा रहा था। मारे डर के वे 2 रात नहीं सोए कि वही सपने फिर से उन्हें आएंगे, पर थे तो वे इंसान ही। आखिर तीसरे दिन अचानक उनकी नींद लग गई और फिर नाग देवता उनके सपने में दोबारा आए और उनसे कहा कि जिस तरह तू केवल शुद्ध घी के लड्डू नहीं बना सकता, उसी तरह तू गवाया हुआ धन मुझे तुरंत वापस नहीं कर सकता। अब तुझे अपने किए की सज़ा मिलेगी और मैं तेरे कुल का नाश कर दूंगा। तेरे घर में अब कोई दिया जलाने वाला बारिश भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वे गायब हो गए। अब दूसरे दिन चाचा ने यह बात अपने घर के सदस्यों को बताई तो वे सब भी घबरा गए कि अब क्या होने वाला है। एक दिन अचानक चाचा के छोटे भाई खेत में काम कर रहे थे और उनके 2 बच्चे उनका हाथ बटा रहे थे, पर वहाँ उन्हें एक सांप ने डस लिया और तीनों की वही मौत हो गई। अब चाचा को भी घर में हर जगह सांप नजर आने लग गए थे, कभी खाने की थाली में, कभी नहाने के पानी में, हर जगह। लेकिन जब वे इसके बारे में सबको बताते तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब चाचा को सब पागल बोलने लग गए थे। एक दिन अचानक उनके दोनों बच्चों को स्कूल में खेलते समय सांप ने काट लिया, जिससे वे दोनों भी मारे गए। अब राकेश चाचा एक बहुत विद्वान पंडित के पास गए, जो हमारे गांव के आखिर में एक छोटी सी कुटिया बना कर रहा करते थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पंडित जी ने उन्हें देखते ही उन्हें वापस जाने को कहा। पंडित जी बोले कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा और साथ ही साथ मैं भी अपनी जान से जाऊंगा। ऐसे अचानक मिला धन कभी शुभ नहीं होता। ये धन तुम्हें मिला है और इसे खर्च कैसे करना है, इसका रहस्य जानने के बाद भी तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तब चाचा वहाँ से वापस आ गए और तीसरे दिन तक घर से नहीं निकले। लेकिन एक दिन अचानक से उनके घर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तो गांव वालों ने वहां जाकर देखा। तब गांव वालों ने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके घर में 15 से 20 फीट लंबा सांप बैठा हुआ था और उसके आसपास चाचा और उनकी पत्नी, उनके छोटे भाई की पत्नी जमीन पर तड़प रहे थे। किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और देखते ही देखते उन तीनों ने वहीं दम तोड़ दिया और गांव वालों के सामने ही वह सांप घर के कोने में जाकर गायब हो गया। यह बात आसपास के पूरे गांव में फैल गई। उनका पूरा वंश अब खत्म हो चुका था। आज
उनका घर एक खंडर में बदल चुका है। वहाँ ना तो उनके रिश्तेदारों की जाने की हिम्मत हुई और ना ही गांव वालों की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सच्ची कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।